दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हो। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हो। आप सभी को आज के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। और आप लोगों के लिए आ चुका है महातांडव वीडियो। और ये जो हमारा आज का महातांडव वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों का जो हिंदी अंतरा है, इसमें जो काव्य खंड है, पूरे काव्य खंड में जितने भी चैप्टर्स है, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी वीडियो दिया है, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दो वीडियो देख लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है। इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, तभी आपका बेड़ा पार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक चैप्टर हमारा बारहमासा। ठीक है, इसके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। ठीक है, कि बारहमासा कविता के कवि है। जो बारहमासा जो कविता है, इसके कवि का नाम क्या है भाई? तो इसके कवि का नाम है जायसी। ठीक है, जायसी का लिखा रहे या फिर जिस कवि मैंने आप लोगों को बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी, पूरा लिखा रहे या फिर जायसी लिखा रहे, तो हमारा ये जायसी वाला ही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नागमती का खोया हुआ रंग रूप पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रत्नसेन के लौट आने पर। अगर रत्नसेन अगर लौट आता है, ठीक है, तो नागमती का जो रंग रूप था, जिस प्रकार से वह सुंदर दिखती थी, वह उसका निखार वापस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि नागमती के हृदय के राख होने का क्या कारण है? तो इसका राख होने का कारण है रत्नसेन का वियोग, कि रत्नसेन उसको जो छोड़कर चले गए थे, उसका वियोग यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अगहन मास के महीने में नागमती ने अपने वियोग की अग्नि की तुलना किससे की है? तो भाई यहाँ पर दीपक की बाती के साथ क्या है, यानी कि दीपक के साथ बाती जलना, इसके साथ क्या है? ठीक है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूस के महीने में नायिका के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो क्या पड़ा है भाई? थर थर कांप रहा है, मतलब वो थर थर कांप रहा था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। पूस मास में नायिका को अपने बिस्तर कैसा प्रतीत हो रहा है? तो उसको हिम से ढका हुआ प्रतीत हो रहा है। हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ प्रतीत हो रहा है। विरह के कारण नागमती की हड्डियां कैसी हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शंख के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर होगा। शंख के समान इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब इनका जो हड्डी है ये शंख के समान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नागमती के शरीर को हिंसक दृष्टि से कौन देख रहा है? तो यहाँ पर विरह रूपी बाज, विरह रूपी बाज यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि माघ महीने में नागमती की विरह के आंसू किसके समान गिर रहे हैं? किसके समान गिर रहे हैं भाई? तो ओला के समान। ओला यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नागमती के अनुसार किस महीने में काम भावना अधिक प्रबल होती है? तो माघ महीने में जो काम वासना है, जो काम भावना है, वो अधिक प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नागमती को माघ की शीत से मुक्ति कब मिलेगी? तो रत्नसेन की वापसी पर। अगर रत्नसेन अगर वापस आ जाता है तो उनको मुक्ति मिल जाएगा। फाल्गुन मास में नागमती का शरीर कैसा हो गया है? तो भाई उनका जो शरीर है पत्ते के समान पीला हो गया। पत्ता जैसे पीला हो जाता है उस प्रकार से उनका शरीर भी पीला हो गया था, पत्ते के समान। फाल्गुन मास में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई वनस्पतियां उल्लास से भर जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाड़ गए संख में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें हमारा रूपक अलंकार है, याद रखिए। यहाँ पर अंत में नागमती किसके माध्यम से अपने शरीर की छार को स्वामी के चरणों में अर्पण करने का संदेश भेजती है? तो यहाँ पर हो जाएगा पवन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कांपा हिया जनाबा सिउ में किस माह का स्वाभाविक वर्णन किया कवि जायसी ने किया है? तो किसका क्या है भाई? तो अगहन महीना का। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अगहन महीना हो जाएगा। जरे बिरह जेऊ दीपक बातों पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूपक अलंकार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका पद, ठीक है, जो आपका पद है, ठीक है, पद जो चैप्टर है इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए पद का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और ये जो पद हमारा ये जो चैप्टर है, इसके कवि का नाम है विद्यापति। ठीक है, कवि का नाम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये जो हमारा चैप्टर हो गया, चैप्टर का नाम यहाँ पर हमारा हो गया
पद और यहाँ पर देखिए दो पद है भाई। एक हमने और आपको एक पद पढ़ाया था जो भरत राम का प्रेम था और पद था, और उसके लेखक का नाम था तुलसीदास, और यहाँ पर और एक पद है और इसके कवि का जो नाम है विद्यापति है, याद रखिए कवि का नाम विद्यापति और ये भी हमारा पद ही है। इसमें देखिए राधा कृष्ण के बारे में बात है कि राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहने में समर्थ है, तो हो जाएगा सावन के महीने में। ठीक है, सावन आए बादल छाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अपने किस कृति को राधा अपयश का भागी बनना मानती है, तो इसका हो जाएगा मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना। मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है, तो भाई कृष्ण ले गया है। 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कृष्ण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कभी नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आ जाने की सांत्वना देते हैं, तो कार्तिक महीना तक, बोलते हैं कि कार्तिक महीना तक कृष्ण वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, कृष्ण के प्रेम की पूर्णता को कौन प्राप्त कर चुका है, पहला ऑप्शन है गोपियां, दूसरा है कि राधा की सखियां, तीसरा है राधा, इनमें से कोई नहीं। भाई इनमें से कोई नहीं, किन्हीं को भी कृष्ण का पूरा प्यार नहीं मिला था, ना गोपियां को मिला था, ना राधा की सखियां को मिला था, ना खुद राधा को मिला था। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अगला क्या है कि नायिका की हृदय से किसके प्रति प्रेम की भावना का समन नहीं हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है, तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिपल नवीन। ठीक है, प्रतिपल नवीन लगता है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राधा की मुख की उपमा किससे की गई है, तो चांद से। इसका जो तुलना किया गया है चांद से किया गया है। पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो भाई क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कि आंखें बंद कर लेती है। वो क्या करती है, आंखें बंद कर लेती है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि आंखें बंद कर लेती है। अगला प्रश्न है कि कोयल और भंवरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती है, तो ये कान बंद कर लेती है। जब कोयल और भंवरों का जो आवाज उसको सुनाई देता है तो ये क्या करते हैं, कान को बंद कर लेते हैं। और भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब वो पुष्पित बागों को देखते हैं तो ये अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11 क्या है कि कोयल की मधुर वाणी तथा भंवरों के कलरव को सुनकर राधा को किस भाव की अनुभूति होती है, तो भाई उन्हें दुख का अनुभूति होता है, दुख। ठीक है, कष्ट, दुख। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन 12 की राधा किस दृष्टि से कृष्ण को ढूंढ रही है, तो प्रेम की दृष्टि से। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्रेम की दृष्टि हो जाएगा। कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान इसका अवस्था हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे, तो भाई वो केंद। ठीक है, केंद हो जाएगा इसका सही उत्तर। केंद का जो पेड़ था उसकी डाली पर झूला झूला करते थे। क्वेश्चन 15 है कि कृष्ण के विरह के परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई है, तो भाई वह एकदम अत्यंत कमजोर हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, वह अत्यंत कमजोर हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है। देखिए सरस्वती वंदना, पंचटी, वन वर्णन और अंगद, और इसके कवि का नाम है केशव दास। और सरस्वती वंदना हमारा रामचंद्र चंद्रिका से लिया गया है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक करके बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। पहला कि रामचंद्र चंद्रिका कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि का नाम पूछा गया है, तो इसके कवि का नाम है भाई हमारा केशव दास। क्या नाम है, केशव दास। 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केशव दास हो गया। मां सरस्वती की उदारता तथा वैभव का गुणगान करने में कौन सफल नहीं हुआ है। देखो भाई मां सरस्वती जो विद्या की देवी है, जो ज्ञान की देवी है, हम लोग जो बोल रहे हैं मां सरस्वती की कृपा से हम लोग बोल पा रहे हैं। और देखिए मां सरस्वती का जो उदारता है, जो उसका गुण है, उसको कोई भी आदमी बता नहीं सकता है कि क्या उनका उदारता है, क्या वैभव है। उसका जो भी गुण वगैरह जो कोई गुणगान कर ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका गुणगान ना तो ऋषि मुनि कर पाए, ना सिद्ध पुरुष कर पाए, ना देवगण कर पाए। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी, मतलब किसी ने भी नहीं कर पाया भाई, किसी ने भी नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामचंद्र चंद्रिका कविता में षटमुख शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो षटमुख यहाँ पर कार्तिक के लिए प्रयोग हुआ है। कार्तिक जो कार्तिक है भाई, कार्तिक भगवान जो कार्तिक है उसी के लिए यहाँ पर षटमुख का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 मुख ब्रह्मा के लिए, 5 मुख शिव के लिए और 6 मुख कार्तिक के लिए प्रयोग हुआ है। देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता है, तो नवीनता के संचार के कारण इसका गुणगान नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मैं एक पॉइंट लिखा है जो कि किताब में दिया गया है कि सरस्वती की उदारता का गुणगान इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी जो महत्ता है, उनकी जो महिमा है, उसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। भाई देखिए माँ सरस्वती, मैंने आप लोगों को बताया ना कि भाई ज्ञान की देवी है। हम लोग जो बोल रहे हैं माँ सरस्वती की कृपा से बोल रहे हैं, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर जो भी बखान है नहीं किया जा सकता है। कवि ने पंचवटी की तुलना किससे की है, तो भाई इसको किया गया है किससे, तो शिव के गुणों से पंचवटी की तुलना किया गया है। यानी पंचवटी की तुलना शिव जी की जटाओं से की गई है। याद रखिए जो शिव जी का जो जटा है उसको
यहाँ पर उसकी जो तुलना है पंचवटी से की गई है। पंचवटी जाने पर मनुष्य कैसा अनुभव करता है? तो असीम सुख का, एकदम बहुत सुखद, माने सुख, बहुत सुख का एकदम अनुभव करता है। पंचवटी में पहुंचकर व्यक्ति किससे दूर चले जाते हैं? तो व्यक्ति किससे दूर चले जाते हैं भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कष्ट आदि अवगुणों से, यानी कि कष्ट वगैरह से हुए लोग मतलब यहाँ पर दूर चले जाते हैं। जो भी कष्ट है, जो अवगुण है, उस सबसे दूर चले जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 8 की पंचवटी में निवास करने वाले जीवों की कौन सी इच्छा घटती जाती है? तो प्रतिक्षण मृत्यु की इच्छा, प्रतिक्षण मृत्यु की इच्छा घटती जाती है। पंचवटी पहुंचते ही व्यक्ति के पाप कैसे समाप्त हो जाते हैं? तो श्री राम के पावन प्रभाव से, श्री राम जी का जो पावन प्रभाव है उससे उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अंगद द्वारा रावण को समझाने के पीछे कौन सा भाव निमित्त है? तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि श्री राम की शक्ति और उनके पराक्रम का ज्ञान कराने का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है। उन बारिधि बांधी के बाद करी पंक्ति से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा राम ने सागर को भी बांध दिया तथा उस पर मार्ग बना दिया। इनका ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रामचंद्र चंद्रिका कविता के अनुसार श्री राम रावण से किस गुण में श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर पराक्रम में भी हो जाएगा, शक्ति में भी हो जाएगा, भ्रातृत्व में भी हो जाएगा, इनकी में से सभी इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा शुरू होता है अगला वाला जो चैप्टर है, क्या भाई? कवित्व और सवैया। इसके कवि का नाम है घनानंद। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि कवित्व कविता के कवि है, तो भाई कौन है? तो घनानंद है, मैंने आप लोगों को अभी बताया। सवैया के भी कवि है, कौन है? तो यहाँ पर घनानंद ही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कवित्व कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भाई ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आनाकानी आरसी में कौन सा अलंकार? देखिए इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, यानी इसमें भी देखिए आ है, इसमें भी आ है। तो आ मिल रहा है, जब भी एक वर्ण रिपीट हो तो उसको अनुप्रास अलंकार बोला जाता है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इनका अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों का आ है, यहाँ पर भी आप लोगों का आ है, आ रिपीट हो रहा है ना। कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट हो, जैसे कोई वर्ण ओ आ हो, क ख हो, ये सब अगर बार बार रिपीट होगा तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, याद रखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सवैया कविता में संयोग काल में कवि क्या देखकर रहता था? तो भाई क्या देखकर रहता था? तो प्रिय सुजान को, यानी कि सुजान को वह देखकर रहता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लीजिए कि सुख साज समान में कौन सा अलंकार है? अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है, यानी 100 100 100 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए कि कवि ने अपनी पुकार से नायिका की क्या खोलने की बात कही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कान यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कवि मौन रहकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूठे रहने और मौन धारण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कवि दरबार की किस नर्तकी पर आसक्त थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं देवसेना का गीत। ठीक है, देवसेना का गीत हमारा जो चैप्टर है, इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मतलब इसके कवि का नाम क्या हो गया भाई? जयशंकर प्रसाद हो गया। यहाँ पर देख लीजिए देवसेना का जो गीत है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि देवसेना का गीत जो है इसको कहाँ से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और जो हमारा कर्नेलिया का जो गीत है भाई, इसको चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए, हो सके पूछ लिया जाए। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक और कर्नेलिया का जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है भाई 1888 को हुआ था। नोट करते चलिए आप लोग फटाफट। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद के जन्म को लेकर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1888 बता दिया था। तो आप लोग वहां पर बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि सर जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होगा 1889 होगा। देखिए अगर आप लोग गूगल में सर्च करके देखेंगे, मैंने भी करके देखा जब आप लोगों ने कमेंट्स किया तो गूगल में 1889 ही दिया हुआ है। लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब को देखेंगे, जैसे कि इस बुक को अगर आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे साफ साफ 1888 दिया हुआ है। तो इसी किताब के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को 1888 बताया था। देखिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर मान के चलिए अगर आपके एग्जाम में आता है तो भाई देखिए ये आपका एनसीईआरटी वाला है। अगर आप लोग एनसीईआरटी को मान के चलेंगे तो आपको 1888 लिखना है, और अगर आप लोग गूगल को मान के चलेंगे तो आप लोग 1889 लिखिए। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इसको इंक्लूड कर दिया जाए और आप लोगों को लाइव यहाँ पर दिखा दिया जाए कि क्या दिया गया है। और जो किताब में दिया गया था मैंने भी आप लोगों को वही पढ़ाया था, मैंने कोई गलती यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, इतना तो बात है। तो चलिए आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
बहुत स्पीड स्पीड देखेंगे, ज़्यादा यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हिंदी है, बस देखते चलिए, समझते चलिए, लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, काशी, जो कि काशी में है, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी जिसको बनारस वगैरह भी बोला जाता है, तो वाराणसी में हुआ था, याद रखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे? देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने कितने नाटक लिखे, ये चीज आपको बताना है। पहले आप ऑप्शन को देखिए, एक है आपका 5, एक आपका 6, एक आपका 8, एक आपका 7। ध्यान सुनिएगा बात को। यहाँ पर पहले आप एक नोट नीचे जो दिया गया इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या दिया गया है। जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी एवं बब्रुवाहन, चंपू तथा अपूर्ण अग्निमित्र को छोड़कर 8 ऐतिहासिक, देखिए 8 तो ऐतिहासिक लिखा था, 8 तो ऐतिहासिक नाटक था, 3 पौराणिक नाटक था, 8 3 11 हो गया, और 2 भावात्मक नाटक था। यानी ये सबको छोड़कर इन्होंने कुल मिलाकर 13 नाटकों का रचना किया था। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी भाई 13 नहीं दिया गया है, और कहीं पर भी ऑप्शन में ना तो 2 दिया गया है ना 3 दिया गया है, बल्कि ऑप्शन में दिया गया है 8, जो कि हमारा ऐतिहासिक रचना था, ऐतिहासिक नाटक था। इसलिए यहाँ पर 8 पे आप लोग टिक करिएगा, कोई गलती नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है सीधे 8 पे टिक करिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी जो था वह इसका अंतिम नाटक, यानी कि लास्ट वाला नाटक है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया, 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप लोग सोचिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको आंसर बता ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग सोचिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। देवसेना मालवा की किस राजा की बहन है? तो बंधु वर्मा इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बंधु वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देवसेना को किसकी चाह थी? तो स्कंदगुप्त की, मतलब स्कंदगुप्त से वह बेपनाह मोहब्बत करते थे एक्चुअल में। ठीक है, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो देवसेना को किसकी चाहत थी? तो स्कंदगुप्त की चाहत थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन 8 है कि देवसेना का गीत में अभिव्यक्ति है, क्या अभिव्यक्ति है? तो देवसेना की वेदना की, जो देवसेना की जो पीड़ा है ना, जो दर्द है, जो तकलीफ है, बस उसी चीज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है कि श्रमित स्वप्न की मधुवाया में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत ही जल्द आप लोगों का अलंकार से रिलेटेड आपका एक मतलब आ जाएगा वीडियो। ठीक है, जहां पर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, बस खल्लास। आपको पता है कि हमारा ट्रिक कैसा होता है, आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। लेकिन अभी जान लीजिए यहाँ पर इसका अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में 100 वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। मतलब देखिए यहाँ पर भी 100 है हमारा, स्र मतलब यहाँ पर भी 100 आ रहा है, यहाँ पर भी 100 आ रहा है। जब भी कोई भी मतलब कोई भी एक अक्षर जैसे क ख का हो गया, मतलब किसी भी वर्ण का, स्वर वर्ण का हो चाहे व्यंजन वर्ण का हो, जब कोई भी अक्षर अगर बार बार रिपीट होगा तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। अभी आप लोगों को बहुत ही जल्द ट्रिक मिलेगा, उसमें मैं आप लोगों को अलंकार को एकदम खत्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, क्या है कि दुर्बल पद बल में कौन सा अलंकार है? अभी जान लीजिए, समंग पद यमक अलंकार है। आगे ट्रिक बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई यहाँ पर कि देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर कौन अपने पद पर चल रहा था? कौन अपने पद पर चल रहा था? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रलय। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? प्रलय हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि प्रलय चल रहा अपने पद पर, देखिए इसमें बोला भी है कि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? मानवीकरण अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, बहुत ही जल्द मैं ट्रिक लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है कि संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे हो रहा है मैं आपको बोला नहीं, एक बार भाई बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, कमेंट्स वगैरह मत करिए आप लोग। इसको देखिए क्या है कि मधुकारियों की भीख लुटाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका देख लीजिए क्या अलंकार है, एक मिनट, हाँ इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है कि देवसेना की जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था? तो निर्वता। कौन था? निर्वता था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि देवसेना ने जीवन के संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया? किसके समान गंवा दिया? तो मधुकरियों के समान गंवा दिया, मधुकरियों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि देवसेना का गीत में बावली किसे कहा गया है? तो देखिए भाई इसको मतलब ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में बावली किसे बोला गया है? तो आशा को। आशा को यहाँ पर बावली कहा गया है। आशा को क्या कहा गया है? बावली। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि देवसेना ने अपने गीत में स्वयं को किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो पाथिक के रूप में। किस रूप में? पाथिक के रूप में इसने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई देख लो यहाँ पर कि देवसेना का गीत में देवसेना द्वारा किसे बचाए रखने की बात की गई है? तो यौवनावस्था, जो यौवनावस्था है यानी जो यौवन अवस्था है उसको बचाए रखने की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि देवसेना की करुणा
क्या कर रही है। तो देवसेना की जो करुणा है वो भाई क्या कर रही है, तो वह हाहाकार कर रही है। हाहाकार इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि देवसेना के मन में ग्लानि होने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव न संभाल पाना। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है कि जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं। तो भाई पीड़ा का भाव दिखाई पड़ता है। कैसा भाव, तो पीड़ा का भाव दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या देख लीजिए कि देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया। किस कारण ठुकरा दिया, इस चीज को देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भ्रम के कारण। किस कारण, तो भ्रम के कारण इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए कि निम्न में से किसने देवसेना के जीवन में विहाग की तान उठाई थी। तो स्कंदगुप्त ने इसके जीवन में विहाग की तान उठाई थी। स्कंदगुप्त के चलते ही इनका दर्द तकलीफ जो भी था, क्योंकि भाई जिससे प्यार करेंगे अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर छोड़ के चला जाएगा तो तकलीफ होगा, ये जाहिर सी बात है। श्रमिक स्वप्न की मधुमाया में पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है। तो स्वप्न से आशय है स्कंदगुप्त की मधुर स्मृतियां। क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त की मधुर स्मृतियां इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि उससे हारी होड़ लगाई। पंक्ति में किससे हारने की बात की गई है। तो विपरीत परिस्थितियों से। किससे, तो विपरीत परिस्थितियों से। बस केवल वीडियो देखिए, समझिए और आप लोग एग्जाम देने चल जाइएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। देवसेना किस धरोहर को लौटाने की बात कहती है। तो किस धरोहर को यहाँ पर लौटाने की बात की गई है। तो स्कंदगुप्त का प्रेम एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा राष्ट्र के प्रति सेवा भाव। यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारा दोनों हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअल में बोला जाए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों, ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। ठीक है, 27 का 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला जो चैप्टर था देवसेना का जो गीत था ये खत्म हो जाता है। इसी का और एक है कार्नेलिया का गीत। तो चलिए भाई कार्नेलिया वाला भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर। देखिए कार्नेलिया का गीत, इसके भी लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने 2 चैप्टर दिया है, एक देवसेना का गीत और एक कार्नेलिया का गीत। और इस वीडियो में हम लोग इसी 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आपका और आएगा एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे। इसलिए आप लोग क्या करिए, हमारे हर एक वीडियो को देखिए, तब मजा आएगा भाई। नहीं तो आप वही बोलेंगे कि सर आपका वीडियो देख के गए थे, कुछ भी क्वेश्चन मिला नहीं। भाई मैं जितना वीडियो दे रहा हूँ सब देखिए, तब आप बोलिएगा कि मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे वही करते हैं, 1-2 वीडियो देखा चल गया एग्जाम देने, बोलेगा सर आपका कुछ भिड़ता ही नहीं है। भाई सब भिड़ता है, पूछ लीजिए जो मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज है। सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था, सेल्यूकस। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या है, कार्नेलिया। और इसी से रिलेटेड ये है हमारा कार्नेलिया का गीत। एक का करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि कार्नेलिया का गीत के रचनाकार कौन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है। तो भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति। माने इस चैप्टर में भारत का जो संस्कृति है उसका जो प्रकृति है उसी चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है। भारत देश का कौन सा विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है कि हिंसा को धर्म मानना। ये हिंसा को धर्म मानना, तो भारत भाई हिंसा को कभी भी धर्म नहीं मानता है, ये एक विशेषता नहीं है। फिर हम लोग आगे और देख लेते हैं ऑप्शन को क्या है कि अनजान व्यक्तियों का आश्रय देना बिल्कुल देता है। किसी के दुख से द्रवित होना, किसी का अगर दुख होता है तो भारत भी अपना मतलब भारत के जो लोग हैं वो भी अपना दुख व्यक्त करते हैं। उषा का प्राणियों में अमृत रस दान करना, ये भी है विशेषता। बट हिंसा को धर्म मानना, भारत कभी भी हिंसा को प्रायोरिटी नहीं देता, कभी भी इसको धर्म नहीं मानता है। अगला प्रश्न है कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है। तो भारत देश में। कहाँ, भारत देश में इनको किनारा मिलता है। VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मधुमेह देश से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। क्या हो जाएगा, जो देशवासी है वो सभी के साथ एकदम अच्छे तरीके से पेश आते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं। उड़ते खग किसका प्रतीक है भाई। तो उड़ते खग जो है समस्त सांसारिक मनुष्यों का, समस्त जितने भी है सांसारिक मनुष्य जितने भी है उसका प्रतीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि कार्नेलिया का गीत कविता में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 8वां वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री है। तो कार्नेलिया भाई हमारा सेल्यूकस का पुत्री है। ठीक है, सेल्यूकस का पुत्री का नाम क्या है, कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है। तो हेमकुंभ में भाई हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, देखिए ध्यान से। उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीय अलंकार है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार, देखिए यहाँ पर भी जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। और हेमकुंभ में क्या है, तो रूपक अलंकार है। नोट करते चलिएगा।
देखिए उषा से तारे में क्या है, मानवीय अलंकार, ये 2 वर्ड में मानवीय अलंकार है। जब जगकर अनुप्रास अलंकार और हेम कुंभ में आपका रूपक अलंकार है। ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए नोट करिए अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है कि लघु सूर्धनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें हमारा उपमा अलंकार है। नीचे कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए कि सरधनु और पंख की आपस में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। जब भी कभी भी अगर 2 चीज में तुलना होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, तो उपमा अलंकार ही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है कि प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी कलश से धरती पर क्या टपकाती है? क्या टपकाती है भाई, देख लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुख की बूंदे। क्या हो जाएगा, सुख की बूंदे टपकाती है, सुख की बूंदे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 क्या है कि तारों के उगने का क्या कारण है? तो रात भर टिमटिमाना, मतलब रात भर तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए ये क्या करता है भाई, उंगता है। रातों तारों की जो उगने का जो कारण क्या है, रात भर टिमटिमाना। कार्नेलिया कहते हैं कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में ऊँगते रहते हैं। ठीक है, वही बात है कि रात भर जागते हैं इसलिए मस्ती में ये ऊँगते रहते हैं। कार्नेलिया कौन थी भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्यूकस की बेटी थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कार्नेलिया का गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है? तो इसमें बोला गया कि अनजान लोगों को आश्रय देना, बिल्कुल सही है। दूसरों के दुख में दुखी होना, सही है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 हमारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अनजान लोगों को आश्रय भी देते हैं और दूसरों के दुख में ये दुखी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत उनके किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? तो ये भाई चंद्रगुप्त से लिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया जो आपका कार्नेलिया का गीत है चंद्रगुप्त से लिया गया है, और जो आपका देवसेना का गीत है ये आपका स्कंदगुप्त से लिया गया है। नोट करिएगा, याद रखिएगा। कार्नेलिया किसकी पुत्री है? बहुत बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, चलिए सेल्यूकस हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो गया। सेल्यूकस किसका सेनापति था? अभी मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, सिकंदर का। सिकंदर का जो सेनापति था उसी का क्या नाम था? तो सेल्यूकस नाम था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18 क्या है कि कार्नेलिया किससे प्रभावित थी? तो भारत देश से भी प्रभावित थी और चंद्रगुप्त से भी प्रभावित थी। तो 18 का सही उत्तर यहाँ पर 1 और 2 दोनों होगा, यानी एक्चुअल में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों से। किससे भाई? 1 और 2 दोनों से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि कार्नेलिया किस नदी के किनारे लगे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर अरुण या मधुमेह गीत गाती है? तो सिंधु नदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंधु नदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए कि कार्नेलिया का गीत में किसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है, मतलब किसके महत्व के बारे में बताया गया है? तो इसमें भारत देश के महत्व के बारे में बताया गया है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत देश की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन 21 है कि कार्नेलिया के गीत के माध्यम प्रसाद जी ने भारत देश की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो शीतल मंद पवन का बहना सही है, सबको आश्रय देना सही है, भोर का सुहावना दृश्य से होना सही है, यानी इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई, देख लो कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारत देश में। कहाँ किनारा मिलता है? तो भारत देश में इसको किनारा मिल जाता है, भारत देश में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सूर्यधनु के समान किसे कहा गया है? तो रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को सूर्यधनु के समान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि कहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है? तो भारत देश में ही इसको सहारा मिलता है। जब भारत देश आ जाता है तो जो अनजान क्षितिज है उसको यहाँ पर सहारा मिल जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है, देख लो कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां मरे करुण जल पंक्ति में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन है कि भारत देश के, भारतवासियों के स्वभाव की, प्रकृति की, या फिर कार्नेलिया की। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारतवासियों के स्वभाव की। ठीक है, भारतवासियों ने, भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसी चीज का यहाँ पर डिस्कस करा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कार्नेलिया का गीत में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो भाई ये जो चैप्टर है इसमें भारत देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसी के बारे में बातचीत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनारस चैप्टर और दिशा चैप्टर का यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है बनारस और दिशा, इसके कवि का नाम है केदारनाथ सिंह। और जो केदारनाथ सिंह है भाई, इसका जो जन्म है 1934 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गांव का नाम था चकिया, जिला का नाम था बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। चकिया गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में 1934 में केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। और इसने भाई बनारस और दिशा नामक यहाँ पर ये जो कविता है इसको लिखा है। एक एक करके बात करते हैं, फटाफट देखते चलिए।
यहाँ पर क्या है कि बनारस कविता के कवि कौन है, तो कवि का नाम क्या हो गया यहाँ पर, तो केदारनाथ सिंह। नोट करिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि नाव कहाँ बंधी है, तो जो नाव है भाई ये कहाँ बंधी है, तो गंगा किनारे, यानी कि गंगा के किनारे नाव हमारा बंधी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है, तो कैसी लगती है, तो विलक्षण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, विलक्षण हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है, तो मंत्रोच्चारण के समय। ठीक है, आधा मंत्र में कब दिखाई देता है भाई, तो ये जब मंत्रोच्चारण होता है उस समय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बनारस शहर किसका प्रतीक है, तो आध्यात्मिकता का। बनारस क्या किसका प्रतीक है, तो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पुरानी तथा महान शहर की जीव किटकिटाने पर क्या कारण है, तो वसंत ऋतु की धूल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वसंत ऋतु की धूल हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बनारस शहर में बसंत किस तरह आता है, तो बनारस में बसंत जो है वो अचानक आ जाता है, अचानक, ध्यान सुनिए, अचानक आ जाता है। लहरतारा या मडवाड़ी क्षेत्रों में क्या आता है, तो धूल भरी आंधी आती है। क्या, तो धूल भरी आंधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है, तो ये हो जाएगा बनारस की सामूहिकता का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बनारस की सामूहिकता का यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पंक्ति का आशय है, तो इस पंक्ति का आशय है, तो भाई देख लो यहाँ पर सारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्वान है, ये एक हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतया नहीं डूबा है, संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत पूर्ववत है, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है, तो ये हो जाएगा मजबूती से। कैसी, तो मजबूती से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मंत्रोच्चारण के समय। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है, देखिए एक दो जब मिसप्रिंट है, ये कैसे इस प्रकार से होगा, तो कैसे खड़ा है ये बताना है, तो किस प्रकार से खड़ा है भाई, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आस्था के संबल पर। क्या हो जाएगा, आस्था के संबल पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कभी किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछते रहे, तो पतंग उड़ाते बच्चे से, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे उनसे, मतलब कभी पूछते रहे दिशा के बारे में। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पतंग की उड़ान की दिशा में, मतलब जिधर जिधर पतंग उड़ रहा था उधर उधर बोल रहा था कि उधर 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 उधर, उस प्रकार से बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे के लिए क्या आवश्यक था, भाई पतंग का उड़ाना, मतलब पतंग उड़ाना उन लोगों के लिए आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 17 की प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्ति किया है, तो कवि ने बाल मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्त किया है, बाल मनोवैज्ञानिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किस शहर में बसंत का आगमन अचानक होता है, तो बनारस में, बनारस में बसंत का जो आगमन है एकदम अचानक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बनारस में बसंत आने पर कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है, देखिए यहाँ पर कौन है, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा, इसे कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है, तो लहरतारा और मडवाड़ी, ये और ऐसा होगा, तो लहरतारा और मडवाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 20 देखिए क्या है कि अचानक आता में कौन सा अलंकार है, तो भाई अचानक आता में हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि क्यों हुआ अनुप्रास अलंकार, देखिए ध्यान से, क्योंकि इसमें भी हमारा अ है, इसमें भी हमारा अ है, और मैंने बताया है आप लोगों की अगर कभी भी अगर एक ही वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, क वाला हो चाहे अ वाला हो, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो भाई उसमें हमारा अनुप्रास अलंकार ही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे किसकी आंखों में एक अजीब सी नमी है, तो बंदरों की आंख में एक अजीब सी नमी है। क्वेश्चन नंबर 22 है खाली कटोरे में बसंत का उतरना का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा भिखारी के कटोरे पैसों से भर जाना, इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को ज्यादा भीख मिलता था इसीलिए। रोज रोज में कौन सा अलंकार है, देखिए एक ही चीज अगर एक ही मतलब अगर शब्द, एक ही शब्द अगर बार बार रिपीट हो, देखिए एक ही वर्ड रोज रोज बार बार रिपीट हुआ है ना, तो जब भी होगा अगर कोई भी अगर एक शब्द, देखिए यहाँ पर मैं शब्द का बात कर रहा हूँ, वर्ण का बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ण नहीं शब्द, अगर कभी भी अगर एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है तो उसमें हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 24 क्या है कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आने का क्या कारण था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बसंत आगमन के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ जाना, मतलब जैसे बसंत आया तो लोगों का आना जाना बढ़ गया, जिसके चलते उनके मतलब आंखों में क्या था, नमी था।
नोट, घाट पर बैठे बंदर कुछ पाने की आशा में उनकी आंखों में नमी आ जाती है, मतलब उनको लगता है कि नहीं भाई अब कुछ हमें मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि वसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दशाश्वमेध। क्या हो जाएगा भाई? दशाश्वमेध हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 26 क्या है कि बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस की सामूहिकता का। क्या हो जाएगा? बनारस की सामूहिकता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बनारस शहर में किसकी खड़ाऊ अभी भी अपने स्थान पर विद्यमान है? तो तुलसीदास की। तुलसीदास का जो खड़ाऊ है वो जहां था वहीं पर अभी भी रखा हुआ है, उपस्थित है। धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है? तो मजबूती से। क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? मजबूती से इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आशय है कि गंगाजल में स्नान करते समय क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा कि अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना। क्या हो जाएगा? अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना, मतलब कोई और यहाँ पर होश नहीं रहना। आदमी के साथ स्तंभ की भांति कब खड़े होते हैं? तो सूर्य को अर्घ्य देते समय। जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, तो उस टाइम एकदम खंभा जैसा कोई भी आदमी खड़ा रहता है। राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? तो सबों की राख के ढेर से, मतलब देखिए बनारस में जो लाश जलता है उसका जो राख है उसी का यहाँ पर संबंध है, राख के स्तंभ से इसका अभिप्राय बताया गया है। दिशा कविता के कवि कौन है भाई? तो यहाँ पर वही हो जाएगा केदारनाथ सिंह। कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? किससे पूछता है? तो पतंग उड़ाते बच्चे से। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो हो जाएगा पतंग की उड़ने की दिशा में, पर धीरे धीरे पतंग उड़ रहा है, उधर उधर बोल रहा है। दिशा कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? तो इसमें बाल मनोविज्ञान को अभिव्यक्त किया गया है। बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? तो पतंग उड़ाना उन लोगों के लिए आवश्यक था, पतंग का उड़ाना हो जाएगा। दिशा कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? इसका हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया सोचने समझने का अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हिमालय किधर है? कवि ने प्रश्न किससे पूछा? तो एक बच्चे से पूछा था कि हिमालय किधर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दिशा कविता में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो भाई पतंग उड़ा रहे हैं, मैंने आप लोगों को भी बताया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दिशा कविता किससे संबंधित है? तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बच्चे की पतंग किस ओर भागी जा रही थी? तो हिमालय की ओर। ठीक है, ये हिमालय की ओर भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है, यह लाइन कविता में किसने बोली है? तो भाई कवि ने बोला है। बनारस में हर कार्य कैसे होता है? तो धीरे धीरे होता है, लेकिन वसंत वहां पर अचानक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बेटे बंदरों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? भाई देख लो, बेटे बंदर, यहाँ पर भी बौ है, यहाँ पर भी बौ है, एक ही प्रकार का वर्ण रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बवंडर से क्या तात्पर्य है? तो बवंडर मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंधड़ भी हो जाएगा और आंधी भी हो जाएगा, दोनों हमारा सही हो जाएगा। 45 का क ख दोनों सही होगा, इसलिए उपरोक्त तो दोनों हमारा इसका सही उत्तर हो गया। सुख बुगाना से क्या तात्पर्य है? सुख बुगाना का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका जागरण भी हो जाएगा और जागने की प्रक्रिया भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों, ऊपर वाला ये जो दोनों है ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, आपका जागरण और जागने की क्रिया दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि निचार से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल और एकदम। इसका मतलब बिल्कुल भी होता है, एकदम भी होता है, मतलब यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अलक्षित से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब हो जाएगा न देखा हुआ। क्या हो जाएगा इसका? न देखा हुआ। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था भाई? तो 1934 को हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया। केदारनाथ सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भाई ये बलिया जिला में हुआ था। केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब प्रधान विषय पर कौन सी उपाधि प्राप्त की? तो पीएचडी की डिग्री इसने मतलब पाया था। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ? तो 1989 में भाई प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा खत्म होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे चैप्टर में आते हैं। दूसरे चैप्टर में आगे हम लोग फटाक से अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका एक कम वाला जो चैप्टर है, जो सत्य वाला जो चैप्टर है, इसके यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है एक करके हर एक चीज को देखेंगे। तो चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए, एक कम और सत्य, इसके कवि का नाम है विष्णु खरे। कवि का नाम क्या है भाई? विष्णु खरे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहला जो है क्या है कि एक कम कविता की कवि कौन है भाई? तो विष्णु खरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था? तो छिंदवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? छिंदवाड़ा में, याद रखिए। विष्णु खरे ने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से किस विषय से एमए किया था? देखिए आपको हो सके लग रहा होगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी आंसर होगा, बट इसका हिंदी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य से क्या था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विष्णु खरे ने किस समाचार पत्र का संपादन कार्य किया था? तो नवभारत टाइम्स भी होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया भी होगा, इंदौर समाचार भी होगा, इनकी ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि औपचारिक रूप से विष्णु खरे के लेखन प्रकाशन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो 1956 से हुआ था। उसके बाद कभी विष्णु खरे को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। रघुवीर सहाय सम्मान भी हो जाएगा, शिखर सम्मान भी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी हो जाएगा, ये सभी भी हो जाएगा। याद रखिए 99% जो चांस होता है ये सभी आंसर हमारा सही ही होता है, और 99% चांस होता है कि इनमें से कोई बात नहीं वाला ना कभी भी नहीं होता है।
कभी विष्णु खरे का निधन कब हुआ? तो 2018 को हुआ था। विष्णु खरे का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कि एक कम कविता में कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के मालामाल बनने के लिए तरीके का किस तरीके का उल्लेख किया है? तो किस तरीके का भाई उल्लेख क्या है यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार अथवा बेईमानी का, क्योंकि आजकल के टाइम में ना हर एक आदमी लोभी है, वो मतलब बेईमानी से, भ्रष्टाचारी से अधिक पैसा कमाना चाहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 10 है कि एक कम कविता में कवि ने किन लोगों की निंदा की है? तो बेईमान लोगों की यहाँ पर निंदा किया गया है। कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकती हो, पंक्ति का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर जितना भी दिया गया सारा सही है, अ ब स सब सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी वह उनकी मार की बाधा नहीं है, वह उनका प्रतिद्वंदी नहीं है, वह शोषक वर्ग के कमाए धन में हिस्सेदारी नहीं चाहता है। सारा का सारा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की एक कम कविता में किस समय की घटनाओं अथवा प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया? किस समय का बात हो रहा है यहाँ पर? तो स्वतंत्रोत्तर भारत का, ये हो जाएगा इसका आंसर। कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है? तो भाई जो भीख मांगता है उसको ईमानदार मांगा है, ठीक है, ईमानदार माना है, ठीक है। वो जो भ्रष्टाचारी है उसको बेईमान बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कि एक कम कविता के रचनाकार भाई विष्णु खरे है। एक कम कविता में कवि के अनुसार कैसे व्यक्ति अमीर बन गए? तो कैसे व्यक्ति? अभी के टाइम में जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो धोखेबाज है, जो झूठ बोलते हैं, ऐसे आदमी के अभी के टाइम में मतलब अमीर बन गए। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कि अमीर बनने के लिए लोगों ने क्या बेच दिया? तो अपना जो स्वाभिमान जो है, अपना जो जमीर जो है बेच दिया है, स्वाभिमान बेच दिया है। क्वेश्चन 17 है कि कभी ईमानदार किसको मानते हैं? तो भाई जो 2 रोटी के लिए हाथ फैला दे इसको भी बोलते हैं, जो 2 पैसे के लिए हाथ फैला दे इसको भी, और जो 1 चाय के लिए हाथ फैला दे इसको भी, इनके उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देश में आजादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है? तो ईमानदारी की। अभी ईमानदार आदमी नहीं देखने को मिलेगा, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज, बेईमान आदमी देखने को मिलेगा। एक कम कविता के रचयिता विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? 1940। अभी मैंने आप लोगों को बताया। भीख मांगते समय भिखारी क्या खो देता है? तो भाई वह आत्मसम्मान भी खो देता है, लज्जा भी खो देता है, अपना इच्छा भी खो देता है, इनमें सभी हो जाएगा। कवि ने अपने आप को भिखारी से प्रतिस्पर्धा को कैसे दूर किया? यहाँ पर इनमें सभी, यानी कि मैं विरोधी या हिस्सेदार हूँ, मैं तुम्हारे मार्ग का बाधक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे धन कमाने की लालसा से दूर हूँ, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कंगाल या कोड़ी, नंगा, निर्लज में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। क्यों अनुप्रास हुआ? देखिए यहाँ पर को हमारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर नौ रिपीट हो रहा है। जब भी कोई भी अगर एक वर्ण अगर बार बार रिपीट होगा तो हमारा अनुप्रास अलंकार वो कहा जाएगा। और कोई भी अगर एक शब्द अगर रिपीट होता है, जैसे कंगाल 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 कंगाल, इस प्रकार से अगर एक ही शब्द रिपीट होगा तो उसमें हमारा क्या होगा? पुनः प्रकाश युक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, याद रखिएगा। 23 नंबर की एक कम कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो खड़ी बोली भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कि कवि स्वयं को लाचार, कमजोर और धोखेबाज क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वह वर्तमान अव्यवस्था में सुधार लाने में असमर्थ है। कवि विष्णु खरे अपने आप को हर होड़ से क्यों दूर रखना चाहते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि वह अनैतिक तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनको मतलब बेईमानी से, भ्रष्टाचार से पैसा कमाना नहीं है। एक कम कविता में कवि के अनुसार लोग किस तरह अमीर हो रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचारी से, बेईमानी से और छल कपट से अभी अमीर हो रहे हैं। एक कम कविता में किस समय की घटनाओं अथवा प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है? यह भी मैंने आप लोगों को बताया कि स्वतंत्रोत्तर भारत का। एक कम कविता में कवि ने किन लोगों की निंदा की है? तो बेईमान लोगों की यहाँ पर निंदा किया गया है। कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो, पंक्ति का आशय है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखा है? यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 31 क्या है कि एक कम कविता के अनुसार आजादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है धोखाधड़ी का, नितांत स्वार्थपरकता का, आपसे खींचतान का, या फिर इनमें से सभी। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 32 देख लेते हैं क्या है कि एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ने की दौड़ से, यानी आगे बढ़ने की दौड़ से कवि ने अपने आप को स्वयं को हटा लिया है। देखिए इसी में हमारा जो साहित्य वाला जो चैप्टर है, इसके हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके, हर एक चीज को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य कविता के कवि का नाम क्या है भाई? तो यहाँ पर विष्णु खरे हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि साहित्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? तो विदुर यहाँ पर हमारा सत्य का प्रतीक हो जाएगा। देखिए विदुर जो है, विदुर हमारा सत्य का प्रतीक है। और याद रखिएगा इसमें हमारा और एक कैरेक्टर है युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जो है भाई वो हमारा निष्ठावान का प्रतीक है, निष्ठावान, ठीक है। युधिष्ठिर निष्ठावान का हो गया और विदुर हमारा सत्य का प्रतीक हो गया। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 क्या है कि युधिष्ठिर ने विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो यहाँ पर सेवक कहकर संबोधित किया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दृढ़ निश्चय सत्य ने किसे अपने दर्शन देने का दृढ़ता से निश्चय किया है? तो संकल्पवान व्यक्ति को, संकल्पवान व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हल्का सा प्रकाश जैसा आकर समाज आने से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन ऊर्जा का संचार होना, नई ऊर्जा का संचार होना हो जाएगा इसका सही उत्तर।
युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? तो भाई युधिष्ठिर जो है ये हमारा निष्ठावान का प्रतीक है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। और जो विदुर है ये हमारा सत्य का प्रतीक है। इसके बाद आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि विदुर ने किस वृक्ष के तने से टिककर युधिष्ठिर को देखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा समी। समी यहाँ पर वृक्ष हो जाएगा, समी वृक्ष। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब सत्य का सामना होने पर भी सत्य कुछ नहीं बोलता तब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो निराश हो जाता है, वह निराश हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, पंक्ति का अभिप्राय किससे है? तो हो जाएगा सत्य को पहचानने की समस्या। ठीक है, सत्य को पहचानने की समस्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 धर्मराज की संज्ञा किसे दी गई है? तो भाई युधिष्ठिर को धर्मराज भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बोले कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि आज सत्य की पहचान करना बहुत ही आसान हो गया है। ये भाई गलत है। देखिए सत्य का पहचान करना अभी भी बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। सत्य परिवर्तनशील है, माने ये हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, इसलिए सत्य का पहचान करना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 12 के सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो दृढ़ संकल्प। अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है तभी हम लोग सत्य को पहचान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सत्य कविता में किस पुराण के पात्रों को लिया गया? तो महाभारत। महाभारत का, जैसे विदुर युधिष्ठिर कहाँ का? महाभारत का लिया गया है कैरेक्टर को। युधिष्ठिर विदुर से क्या जानना चाहते थे? तो भाई सत्य का ज्ञान चाहते थे जानना। क्वेश्चन 15 कवि ने किस पात्रों के माध्यम से सत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है? तो यहाँ पर भाई दो कैरेक्टर, एक युधिष्ठिर और एक हमारा विदुर, यानी ऑप्शन नंबर 100 यानी कि युधिष्ठिर और विदुर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया युधिष्ठिर और विदुर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 युधिष्ठिर ने विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो सेवक कहकर संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 कि सत्य किसकी तरह भागा चला जाता है? तो विदुर की तरह ये भागा चला जाता है। क्वेश्चन 18 कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों को रूप बदलते किसने देखा? तो किसने देखा था भाई? तो विदुर ने ही देखा था, मतलब जब उन लोग वनवास जा रहा था। ठीक है, जब उन लोग अपना जो भी अस्त्र शस्त्र पोशाक वगैरह जब चेंज कर रहा था तो उस चीज को विदुर ने देखा था और उसको उन्होंने दबा के रखा, मतलब किसी को बताया नहीं। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, विदुर हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यहाँ पर कि कवि ने कहा है कि अपना भला चाहते हो तो क्या सच्चाई की राह पकड़, यानी अगर आप सच्चाई के रास्ते में चलोगे भाई तो आपका भला होना एकदम तय है, निश्चित है। क्वेश्चन 20 है सत्य धर्म को किसके समान माना गया है? तो ईश्वर के समान। सत्य धर्म को, जो सत्य और धर्म के मतलब राह पर चलता है, उसको ईश्वर के समान माना गया है। हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाने से क्या तात्पर्य? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नवीन ऊर्जा का संचार होना, नए ऊर्जा का संचार होना। सत्य का किसके अनुसार परिवर्तन होता रहता है? तो समय, स्थिति, स्थान, हर एक चीज के साथ ये परिवर्तन होते रहता है, नहीं ये परिवर्तनशील है। सत्य की खोज के लिए हम जिंदगी भर किस स्थिति में रहते हैं? तो संशयात्मक, यानी कि संशय में रहते हैं। सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? तो सत्य का प्रतीक है भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया। सत्य का कभी दिखना और कभी ओझल होना का क्या आशय है? तो सत्य की पहचान कठिन हो गई है, नहीं ये परिवर्तनशील है। कवि ने सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जीव किसे बताया है? तो मनुष्य जो है सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। कवि निष्कर्षतः सत्य को क्या बताता है? तो आत्मा की आंतरिक शक्ति। क्या बताता है? आत्मा की आंतरिक शक्ति बताता है। ऑप्शन नंबर बॉय यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की सत्य कविता में किसने सत्य को देखा है पर उजागर नहीं कर पाए? तो विदुर ने। ठीक है, 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, विदुर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सत्य को प्राप्त करने अथवा खोज करने के लिए व्यक्ति में क्या होना आवश्यक है? तो युधिष्ठिर जैसी संकल्प शक्ति, यानी कि उसमें दृढ़ शक्ति होना चाहिए। सत्य कविता में युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? तो निष्ठावान का प्रतीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। सत्य कविता के मुख्य पात्र की मेन जो कैरेक्टर है कौन कौन है? तो युधिष्ठिर और विदुर है। युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? तो सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए पुकार रहे थे। जब सत्य का सामना होने पर भी सत्य कुछ नहीं बोलता तब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो निराश हो जाता है, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। धर्मराज की संज्ञा किसे दी गई है? तो युधिष्ठिर को दिया गया है। सत्य हमसे क्या जानना चाहता है? तो हम उसकी कितनी दूरी तक जा सकते हैं ये जानना चाहते हैं। वन भूमि से युधिष्ठिर किस ओर लौट रहे थे? तो इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ की ओर। इंद्रप्रस्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दृढ़ निश्चय सत्य ने किसे अपने दर्शन देने का दृढ़ता से निश्चय किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई संकल्पवान व्यक्ति को। संकल्पवान व्यक्ति इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कठोर तप करना पड़ता है। कठोर तप करिएगा तभी सत्य प्राप्त होगा। अंतिम बार विदुर ने युधिष्ठिर को कैसे देखा था? तो क्या हो जाएगा? निर्निमेष से। निर्निमेष से यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर होगा। विदुर ने किस वृक्ष की तरह से टिक कर युधिष्ठिर को देखा था? तो समी वृक्ष हो जाएगा। 40 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, समी का वृक्ष हो जाएगा। जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागे थे? भाई विदुर भाग गए थे। सत्य कविता का मूल भाव क्या है? तो सत्य के प्रति निष्ठावान, ये होगा इसका मेन मूल भाव। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, पंक्ति का अभिप्राय किससे है? तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर सत्य को पहचानने की समस्या से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है क्या वह उसी की छुअन है? पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका मतलब हो गया कि सत्य आत्मा की आंतरिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले चैप्टर को चलते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम लोग वसंत आया और तोड़ो चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है वसंत आया और तोड़ो, इसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय का जो जन्म है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि वसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो भाई इस कविता में वसंत ऋतु के आने का वर्णन किया गया है, यानी कि वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। कवि को बसंत के आने की सूचना कैसे मिली, तो कवि को जो बसंत आने का जो सूचना है गुनगुनी हवा से, पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की आवाज से, चिड़िया के कूकने से, ये सभी चीजों से भाई मिला था। इसलिए 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है। तो फिरकी नामक खिलौने से किया गया है। किससे किया गया है? फिरकी नामक खिलौने। भाई फिरकी, ठीक है, एक टाइप का खिलौना होता है जो फिरकी लेता है। तो आप लोग पीके मूवी में देखे होंगे फिरकी किस प्रकार से लिया जाता है। तो फिरकी नामक खिलौने से इसका तुलना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। तो हवा, यहाँ पर हवा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दफ्तर से छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण था। तो वसंत पंचमी का। अगर वसंत पंचमी यानी कि जो सरस्वती पूजा जिसको हम लोग वसंत पंचमी बोलते हैं, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वसंत आया कविता में कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है। तो उसे दा बोलता है। दा क्या बोलता है? दा, ठीक है, दा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं। तो भंवरे और कोयल, जो भंवरे और जो कोयल है ये पुष्पों का रस पीकर अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वर्तमान युग में बसंत आगमन का पता कैसे चलता है, या फिर आधुनिक युग की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में बसंत के आगमन की सूचना किस तरह मिलती है। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कैलेंडर से, क्योंकि अभी देखिए हर एक आदमी कैलेंडर के ऊपर ही मतलब डिपेंडेंट है, क्या है क्या नहीं, कब कौन सा त्योहार है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले आदमी को पता होता था कि आज ये तारीख है तो हाँ भाई हमारा ये पर्व होने वाला है, ये त्योहार होने वाला है। लेकिन अभी सब कोई जो भी है ना कैलेंडर पर ही आश्रित है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बसंत ऋतु में होने वाली परिवर्तनों के विषय में कवि को कैसे पता था। तो कविताएं पढ़ते रहने से उन्हें सब चीज के बारे में पता था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मदन महीना किसे कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत को मदन महीना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया कि रघुवर सहाय वसंत आया, जयशंकर प्रसाद सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देवसेना का गीत, विष्णु खरे तोड़ो। तो यहाँ पर जो सही जोड़ा हो जाएगा रघुवीर सहाय वसंत आया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 12 में है कि बसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है। तो वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका, ये जो भूल हुआ था इसी चीज के बारे में वह मतलब फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बसंत आया कविता के आधार पर बताएं कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है। तो भाई संबंध टूट गया है, अटूट नहीं है बल्कि टूट गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संबंध टूट गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 यानी संबंध टूट गया है। अब हम लोग आगे चलते तोड़ो वाला देख लेते हैं। तोड़ना किसी का तोड़ देना नहीं है, दांत वगैरह नहीं तोड़ना पड़ना है अभी, ठीक है। तोड़ो देखो क्या है। तोड़ो कविता कवि का नाम हो गया रघुवीर सहाय, कोई दिक्कत नहीं है। तो धरती को हम जाने पंक्ति में धरती क्या है। तो भाई यहाँ पर इस कविता में ये जो लाइन है, इस लाइन में धरती का मतलब है मानव मन को यहाँ पर धरती बोला गया है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। ऊब किसका प्रतीक है? तो ऊब यहाँ पर निरस्ता का प्रतीक है। नहीं बोलते ऊब गए इस चीज को करते करते, ठीक है। तो ये निरस्ता, ऊब मतलब होता है निरस्ता। आधे आधे गाने से क्या अभिप्राय है। तो आधे आधे गाने का मतलब हो गया संवेदना की अपूर्णता। क्या हो जाएगा? संवेदना की अपूर्णता। झूठे बंधन का क्या आशय है। तो सामाजिक रूढ़ियों का टूटना, इसका मतलब होता है झूठे बंधन। तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तो ये हमारा उद्बोधन परक, जिसको हम लोग छंद मुक्त भी बोल सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आए तब भी, ऐसा ऑप्शन आए तब भी, जैसा आएगा उसी के ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिट्टी में रस होने पर ही वह किसे पोसेगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज को। बीज, अगर मिट्टी में रस होगा तभी बीज से पेड़ पौधा जो भी होगा उपजेगा, नहीं तो नहीं उपजेगा। कभी किस प्रकार की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है। तो ऐसा भूमि जो ऊसर है, बंजर है, या फिर जो चरती पड़ती भूमि है, वैसे भूमि को यहाँ पर जो कवि है वो तोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि ये जो भूमि होता है ये उपजाऊ नहीं होता, इसमें ना फसल होगा ना पेड़ पौधा कुछ भी नहीं उगेगा, इसलिए इस भूमि को ये तोड़ने के लिए बोलते हैं। गोड़ो शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, ठीक है। गोड़ो माने सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, जो सृजन होता है जैसे पेड़ पौधा का सृजन होगा बीज से, तो सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर गोड़ो शब्द की आवृत्ति मतलब रिपीट किया गया है गोड़ो शब्द। तोड़ो शीर्षक कविता में तोड़ना किसका प्रतीक है। तो विध्वंस का। तोड़ो माने विध्वंस करो, उसको खत्म करो। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान
बंधनों तथा बाधाओं के प्रतीक है। देख लो भाई, जो इस कविता में जो पत्थर और चट्टान है, इसका मतलब क्या है? बंधनों तथा बाधाओं का प्रतीक इसको बोला गया है। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये बोला, यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं भाई, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक्चुअली तीनों ऑप्शन सही होगा, इनके ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इनमें सभी हमारा राइट आंसर होगा कि यहाँ पर हो जाएगा उसर बंजर पड़ती भूमि को तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज देगी। मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करके ही सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और धरती हो या मन दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है। तो ये सब हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं, अगला चैप्टर का देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर यहाँ पर हमारे पास है भरत राम का प्रेम। भरत और जो श्री रामचंद्र जी जो है उनका जो प्रेम है इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे, और एक हिस्से में पद, और इसके कवि का नाम है तुलसीदास। ठीक है, चलिए बात करते हैं फटाफट। कैसे? फटाफट चलिए देख लो। तुलसीदास का जो जन्म है 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1532 में हुआ था, बांदा जिला में राजापुर गांव में। नोट डाउन करते चलिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन कि भरत राम का प्रेम कविता के कवि है कौन है भाई? अभी मैंने बताया तुलसीदास। तुलसीदास इसके कवि है। किसके नेत्रों से स्नेहमयी अश्रु बह रहे हैं? मान भाई किसके आंखों से आंसू बह रहे थे बताना है, तो भरत। जो भरत थे, जब रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं तो भरत के आंखों से एकदम आंसू टपकते हैं, बहते हैं। तो यहाँ पर 2 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भरत यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलिए क्वेश्चन में 3 क्या देख लीजिए यहाँ पर कि भरत ने श्री राम के सम्मुख अपने किस भाव को कभी प्रदर्शित नहीं किया? तो सने के भाव को कभी उसने दर्शाया नहीं, प्रदर्शित नहीं किया। भरत के अनुसार राम की कृपा और सने विशेष किस पर रहा है? तो स्वयं भरत पर। स्वयं भरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरत ने अपनी माता के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर नीच, जिसको हम लोग मंदी, एक्चुअल में जो आपका कविता है उसमें मंदी का यूज किया गया, और मंदी में होता है नीच। क्योंकि देखिए यहाँ भरत की जो माँ होती है वो ये क्या करते हैं, राम को वनवास भेज देते हैं। वो चाहते, वो एक्चुअल में उसका जो क्या चाह रही थी कि जो भरत है वही यहाँ पर अयोध्या में राज करे, यही चाहती थी, इसलिए राम को वनवास भेज देते हैं। इसलिए भरत अपनी माँ को खुद नीच बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है, और एक्चुअल में मंदी का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है नीच। आगे चलिए क्वेश्चन 6 कि भरत राम के दूर जाने का दोष किसे देते हैं? तो भरत जो है ना राम को दूर जाने का दोष अपने माँ को और खुद को देते हैं। बोलते हैं कि मेरे चलते ही माँ ने राम को वनवास भेजा था, तो माँ को भी दोष देता है और खुद को भी दोष देता है। भरत के अनुसार स्वयं को साधु तथा अपनी माता को नीच मानना किसके समान है? तो भाई करोड़ों दुराचारों के समान है। देखिए माँ को कोई नीच अगर बोलेगा तो मैंने बहुत बड़ा वो गलत कर रहा है, इसलिए हमें बोला गया है कि ये बोल तो रहा है बट ये करोड़ों दुराचार, मतलब इतना दुराचार करें, करोड़ों दुराचार के समान है एक माँ को नीच बोलना। आगे चलिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि भरत अपने दुर्भाग्य को किसके समान बताते हैं? तो अथाह सागर के समान बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसे देखकर सांप और बिच्छू तक अपने भयंकर विष को त्याग देते हैं? तो राम देखिए एकदम राम का नाम सुनते ही गजब फीलिंग आता है। तो राम का नाम सुनकर सांप बिच्छू है ना अपने भयंकर विष को भी त्याग देते हैं। श्री राम वन कैसे गए थे? तो भाई वनवासी वस्त्रों में, राजसी वस्त्रों को त्याग कर नंगे पैर। बिल्कुल सही है, मतलब राजा महाराजा वाला सोना चांदी वाला कुछ पहन के नहीं गया था, ठीक है, नंगे पैर गए थे, पैर में भी कुछ नहीं था, तो वनवासी वस्त्रों में गए थे। जो भी राजा वगैरह जो वस्त्र था वो सब त्याग दिया था, नंगे पैर गए थे। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नोट डाउन करिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा प्यारा सा सुंदर सा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि क्या देख लीजिए, क्वेश्चन 11 क्या है कि श्री राम के वन गमन का साक्षी कौन रहा है? तो भगवान शंकर, शिव जी साक्षी थे। ठीक है, 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति के माध्यम से भरत स्वयं को किसका दोषी मानते हैं? तो यहाँ पर पिता की मृत्यु। देखिए राम जब वनवास चले जाते हैं तो दशरथ का मृत्यु होता है, ये हो गया पहला बात। अयोध्यावासी का शोक, अयोध्यावासी जो थे वे शोक में डूब जाते हैं। माताओं की व्यग्रता, जो भी कैकेयी, कुंती, कौशल्या जो भी थी सब दुखी थी। तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा इसका प्यारा सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि तेई रघुनंदनु लखनु सिंह अनहित लागे जाही पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो माता कैकेयी। ठीक है, कैकेयी की ओर संकेत किया गया है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते भाई, यहाँ पर ये जो पद वाला है पद, ठीक है, पद, इसके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम की माता उनके जूतों को देखकर क्या करती है? तो साफ करने लगती है, अलमारी में रखती है, हृदय तथा आंखों से लगाती है, इनमें कोई नहीं। तो भाई जो माँ थी ना राम की, एक्चुअल में क्या करती है, माँ राम के जूते को देखकर वह हृदय से लगाती है, आंखों से लगाती है और पूरा बिलक बिलक कर रोती है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माता कौशल्या श्री राम के किन खिलौनों को देखती है? तो ये धनुष बाण, जो राम का जो धनुष बाण है उसको देखते हैं भाई और फूट फूट कर रोते भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि तुलसीदास के अनुसार उस समय कौशल्या का प्रेम कैसा प्रतीत हो रहा था? तो मोरनी जैसा। किस प्रकार का? मोरनी जैसा, याद रखिए। राम के घोड़ों की सेवा उनसे 100 गुना अधिक कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? तो भरत।
4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भरत कर रहा था, बट फिर भी जो घोड़ा था वो एकदम दुर्बल सा हो गया था, मरियल सा हो गया था, मतलब वो एकदम खुश था ही नहीं, क्योंकि राम चले गए थे ना, इसलिए वो खुश नहीं थे। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माता कौशल्या राम को पुनः किसके लिए वापस आने के लिए कहती है, तो घोड़ों के लिए। मतलब माता कौशल्या बोलती है कि हमारे लिए नहीं तो इन बेजुबान जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए तुम वापस आ जाओ। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, घोड़ों के लिए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्री राम के घोड़ों के कमजोर पड़ने का क्या कारण था, तो राम का वियोग, राम का जो दर्द था, जब राम छोड़कर चले जाते हैं वनवास तब घोड़े भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि माता कौशल्या किसके सामने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रही है, तो यहाँ पर पथिक के सामने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, 7 का 2 हो जाएगा पथिक के समान। क्वेश्चन 8 है घोड़ों की कमजोर होने की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर भरत के शरीर से, यहाँ पर इसका तुलना किया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं गीत गाने दो मुझे, जो चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है हर एक को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारे जो चैप्टर का नाम है गीत गाने दो मुझे, और इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य के किस वाद के विख्यात कवि है, तो ये छायावाद के कवि है, याद रखिएगा। ठीक है, छायावाद यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है कि छायावाद की कवित्री में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो महादेवी वर्मा को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर कवित्री का बात हुआ तो, और कवि यहाँ पर हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा भी हिंदी साहित्य के छायादेवी कवि या फिर कवित्री है। जयशंकर प्रसाद हो गया, सुमित्रानंदन पंत हो गया, और महादेवी वर्मा, ये सब के सब हो गए, याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था भाई, तो 1898 को हुआ था, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी के पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। क्या, राम सहाय त्रिपाठी। निराला जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया, तो यहाँ पर समन्वय और यहाँ पर मतवाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। निराला जी के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। क्या नाम था, सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था। महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन किस वर्ष हुआ था, इनका जो मृत्यु हुआ था सन 1961 को हुआ था, 1961 याद रखिएगा। गीत गाने दो मुझे कविता के अनुसार संसार में कैसा जहर भर गया है, तो स्वार्थ का, पूरा दुनिया स्वार्थी हो गया है। गीत गाने दो मुझे कविता का क्या उद्देश्य है, तो आशा का संचार करना। ठीक है, सबके अंदर में क्या करना, एक आशा का संचार करना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि पृथ्वी का तेज लुप्त होने पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो मानव जीवन अंधकारमय हो गया है। मानव जीवन जो है अंधकारमय हो गया है। कवि किस लिए गीत गाना चाहता है, तो वेदना को भुलाने के लिए, अपने भीतर का जो तकलीफ है, दर्द है, उसको भुलाने के लिए गीत गाना चाहता है। ठग ठाकुरों ने रात लूटी, पंक्ति में ठग ठाकुर किसका प्रतीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूंजीवादी व्यवस्था का। यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को यहाँ पर ठग ठाकुरों के नाम से जाना जाता है। कभी ठग ठाकुरों शब्द कहकर समाज में व्याप्त धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, गीत गाने दो मुझे कविता में काल की संज्ञा किसे दी गई है, तो शोषण व्यवस्था को यहाँ पर काल की संज्ञा दी गई है। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या करने का निवेदन कर रहा है, तो भाई यहाँ पर गीत गाने बोल रहा है, जिससे अंदर का जो कष्ट है, दर्द, वो दूर हो जाएगा। होश छूटने से क्या आशय है, इसका मतलब होता है हार जाना। होश छूटना मतलब हार जाना। कवि ने किस प्रकार की लौ को जलाने के लिए प्रेरित किया है, तो मानवता की लौ, इन्होंने मानवता की लौ को जलाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन 17 क्या है कि वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं, तो अविश्वास, मतलब किसी के ऊपर विश्वास रहा ही नहीं आजकल के टाइम में। गीत गाने दो मुझे कविता में किन मुहावरों का प्रयोग किया गया है, लो बुझना, कंठ रुकना, काल आना, सभी, यानी कि इनमें से सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 18 था, थोड़ा मिसप्रिंट है, खैर कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्या है, गीत गाने तथा ठग ठाकुरों में कौन सा अलंकार है। देखो भाई ध्यान से, मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए यहाँ पर जैसे गौ है, यहाँ पर भी आपका गौ है, यहाँ पर ठौ है, तो यहाँ पर भी आपका ठौ है, यानी गौ रिपीट हो रहा है, ठौ रिपीट हो रहा है। जब भी इस प्रकार से कोई वर्ण, मतलब कोई एक अक्षर अगर रिपीट होता है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा, याद रखिएगा। मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। अनुप्रास अलंकार में वही बोला गया है कि इसमें एक वर्ण का बार बार यहाँ पर रिपीट होगा। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे मो 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 मो, ठीक है, मुदित महापति मंदिर आए, तो यहाँ पर मो मो रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जल उठो फिर सिंचने को पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, इसमें विरोधाभास,
देखिए अलंकार को लेकर मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जहां पर ट्रिक से मैं आप लोगों को अलंकार बताऊंगा। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि जहां दो वस्तुओं में मूलतः विरोध न होने पर भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। इसके बाद में उदाहरण देखो, जल उठो फिर सिंचने को, यहाँ पर जल के उठने की बात कही गई है, जबकि जल की प्रकृति बहने की है, ठीक है, बहता है, ये उठता नहीं है, ये बहने का काम होता है इसका। गीत गाने दो मुझे कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये जो गीत गाने दो मुझे, ये हमारा अर्चना, ठीक है, अर्चना में ये संकलित है, अर्चना से लिया गया है। हाथ में जो कुछ मूल्यवान था वह कौन लूटता जा रहा है? तो ठग ठाकुर, मतलब जो पूंजीवादी, ठीक है, जो पूंजीपति जो है वही यहाँ पर लूट रहे हैं। गीत गाने दो मुझे कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो निराशा में आशा का संचार करना चाहता है, ये निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब अगले चैप्टर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला चैप्टर है सरोज स्मृति, और ये जो सरोज स्मृति है, ठीक है, इसके भी लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सरोज स्मृति कविता के कवि का नाम क्या है भाई? तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। निम्नांकित में क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? तो सरोज का विवाह में किसी प्रकार कोई चमक दमक नहीं था, नॉर्मल उसका विवाह हुआ था। तो 2 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की माँ की मृत्यु उपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेहमयी गोद में बीता? तो नानी की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नानी की यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था? तो दिवंगत पत्नी, जो उसका दिवंगत पत्नी था वही उसको दिखाई पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नववधू सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? तो जो कवि थी ना वह सरोज में अपनी पत्नी का ही मतलब छवि देखता था, लगता था कि मतलब जो उनका मतलब बेटी है उसी में वो अपनी पत्नी की छवि को देखता था। तो स्वर्गीय पत्नी की यहाँ पर हो जाएगा, जो जिसका जो दुनिया में नहीं है, उनका मृत्यु हो चुका था। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किस और संकेत कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ये हो जाएगा, पुत्री सरोज के साकार रूपी की ओर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह लता, वहीं की पंक्ति में लता प्रतीक है, तो यहाँ पर स्वयं सरोज, यहाँ पर सरोज का प्रतीक यहाँ पर लता है। क्वेश्चन 8 है कि कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में ली? तो भाई नानी की गोद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर पाठ अन्य यह पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया है? तो माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निकट पारिवारिक जनों से बिछोह के कारण, यानी परिवारजन से बिछड़ जा रहे थे। पहले तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया, फिर बेटी का ब्याह होकर चली गई, तो उससे भी उनको पीड़ा हुआ, फिर बाद में उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो ये सब के कारण उनका जो बोलता है यहाँ पर बोला जाए, उनका जो भाग्य है बहुत ही एकदम बेकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विवाहोपरांत दी जाने वाली मर्यादित व्यवहार की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी? तो भाई किसने दिया था? तो कवि ने ही दिया था, याद रखिएगा, किसने दिया था? कवि ने ही दिया था। आगे चलिए, सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो ये शोक गीत है, जिसमें मतलब जिनका जैसे कि कवि के पत्नी का बेटी का जब मृत्यु हो जाता है तो जो कष्ट है, जो दर्द है, उस चीज के बारे में बताया गया, इसलिए हमें शोक गीत है ये वाला। सरोज स्मृति कविता निराला जी की किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो भाई ये हमारा राग विराग और अनामिका दोनों में है, ठीक है, राग विराग में भी है और अनामिका में भी है, और वो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? तो दिवंगत पुत्री, ठीक है, पुत्री के ऊपर ये केंद्रित है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज। इसके पुत्री का नाम क्या था? सरोज नाम था। आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर ये मतलब संकेत कर रहा है। आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में आकाश शब्द किसका प्रतीक है? तो कवि की पत्नी का, ठीक है, कवि की पत्नी का प्रतीक है। माँ की मृत्यु उपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेहमयी गोद में बीता? कौन उसका पालन पोषण किया? तो नानी, ठीक है, जो नानी माँ थी उन्होंने ही किया था। क्वेश्चन 19 की कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में ली? अभी मैंने आप लोगों से नानी की गोद में, ठीक है। पर पाठ अन्य पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया गया? अभी मैंने आप लोगों को बताया माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। अपनी पुत्री की मृत्यु का दोष कभी किसे दे रहा है? तो अपने कर्मों को दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि कभी अपनी दिवंगत पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है? तो अपने सदकर्मों के फल से इसका तर्पण करते हैं। नववधू सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? तो वही उसकी पत्नी की, स्वर्ग की पत्नी की। निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? तो भाई उसके विवाह में चमक दमक नहीं था, ठीक है, तो चमक दमक यहाँ पर हो जाएगा आंसर।
कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था? तो दिवंगत पत्नी, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि वह लता, वहीं की पंक्ति में लता प्रतीक है। तो लता भाई यहाँ पर किसका प्रतीक है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सरोज का, यानी लता किसका प्रतीक है? सरोज का प्रतीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है कि विवाह उपरांत दी जाने वाली मर्यादित व्यवहार की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी? अभी बताया कि कवि ने दिया था, कवि हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर। कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा? तो निकट पारिवारिक जनों से बिछोह के कारण। ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर कोई नहीं, चले आपका रिवीजन हो जा रहा है। सरोज स्मृति के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही है? तो दुखमय, बहुत ही कष्टदायक था। क्वेश्चन नंबर 30, कवि के जीवन का सहारा कौन रहा है? तो पुत्री, जो पुत्री सरोज थी वही उनके जीवन का सहारा रहा। प्रिय मौन एक संगीत भरा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें विरोधाभास अलंकार है। भर जलद धरा को ज्यों अपार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुष्प सेज में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34 क्या है कि हो भ्रष्ट शीत के से सतदल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। सरोज स्मृति कविता का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार भी है, करुण भी है, वात्सल्य भी है, ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले चैप्टर को पढ़ते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। ये सब जो चैप्टर भाई इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कवि का नाम है अज्ञेय, ठीक है, जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये बोलेंगे। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि यह दीप अकेला कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि का नाम है भाई अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएगा इसका हमारा सही उत्तर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अज्ञेय का मूल नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हो जाएगा। अज्ञेय का जो जन्म तथा मृत्यु जो हुआ है उसका क्रम क्या है बताना है। तो उसका जन्म हुआ था 1911 को, मृत्यु हुआ था 1987 को, नोट डाउन करिए। लेखक के दिए गए जन्म स्थान का उचित चयन करें। तो कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। तो उसको यायावर भी बोला जाता है, घुमक्कड़ भी बोला जाता है और खनाबदोश भी बोला जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि अज्ञेय द्वारा स्थापित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम था दिनमान। क्या नाम था भाई? दिनमान नाम था। अज्ञेय की रचना त्रिशंकु किस विधा की है? तो ये निबंध की है, निबंध याद रखिएगा। कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? तो आदमी को दीप कहा गया है। स्नेह का उचित विकल्प होगा तेल या प्रेम, जो भी बोली। देखिए तेल मतलब तेल और प्रेम दोनों का मतलब ही स्नेह होता है। ठीक है, याद रखिए, तेल बोला जाए चाहे प्रेम बोला जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 10 है कि संविधा के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करें। इसका मतलब हो जाएगा हवन सामग्री। क्या हो जाएगा? हवन सामग्री हो जाएगा। कवि ने दीप को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है? तो इसका हो जाएगा व्यक्ति के अहम भाव के कारण, व्यक्ति का जो अहम भाव है उसी के कारण। गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है? तो गायन से गीत की सार्थकता जुड़ी है। क्वेश्चन 13 किया दीप अकेला कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? तो आदमी को यहाँ पर दीप कहा गया है। दीप पंक्ति को दे दो, ये कवि का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब व्यक्ति के समूह में शामिल करना, ये हो जाएगा। कवि ने दीप को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है? तो व्यक्ति के अहम भाव के कारण ये बोला गया है। गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है? यह भी मैंने आप लोगों को बताया गायन से। अब इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर मैंने देखा एक बूंद, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने देखा एक बूंद कविता के कवि का नाम तो भाई अज्ञेय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बूंद का संबंध कविता में किससे बताया गया है? तो क्षण भंगुरता से हो जाएगा। ठीक है, क्षण भंगुरता इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवि ने जीवन को कैसा माना है? तो यहाँ पर माना गया है नश्वर, क्योंकि भाई जिसका जन्म हुआ वो मरेगा ही। एक बूंद किसका प्रतीक है? तो मनुष्य का प्रतीक है। सागर से कवि का क्या आशय है? तो सागर मतलब विराट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अज्ञेय की रचना त्रिशंकु किस विधा की रचना है? तो ये निबंध हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई तो आज जो हमारा वीडियो रहेगा यहीं तक रहता है, और आगे मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बच जाता है एक करके फटाफट करा दूंगा। और मैंने आप लोगों को अभी तक जितना भी वीडियो दिया है ना, हर एक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।